वो वास्तव में नहीं आई। आप चिंता न करें, वह आएगी। अब जल्द ही सजा दी जाएगी। वो नहीं आएगी। इतने सालों से वह मुझसे नफरत करती रही है। इस समय वो कैसे आएगी? इस अशुभ जगह पर मुझे विदा करने आएगी। आप ऐसा मत कहिए। कोई बात नहीं, वह आए या ना आए, वो मेरे दिल में है। समय आ गया है, पहचान की जांच करो। सजा दो। मत देखो। तलवार रोको। क्या हुआ, क्या हुआ? पैनिक्स आईएन। 11 लियन। यह 11 लियन आंटी है। 11 लियन, 11 लियन। तुम्हें क्या हुआ? आज हमारा शुभ दिन है। मेरा घूंघट उठाना तुम्हारा काम था, लेकिन तुम्हारे हाथ बंधे हैं। मैंने खुद ही उठा लिया। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम ऐसा करके विधवा हो जाओगी। आगे कैसे जियोगी? तुम कहते हो मैं बेवकूफ हूँ। तुमने मेरे लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी। क्या यह और भी बेवकूफी नहीं है? पहले मैं कहता था तुम बेवकूफ हो, तुम मानते नहीं थे। अब देखो, सच में एक मूर्ख। मैं बेवकूफ हूं या मूर्ख? बस तुम अच्छे से जियो। मैं खुशी से मर जाऊंगा। आज तुम जा रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर खाना और शराब तैयार की है। आई हो तो मुझे मत कोसना। सभी गांव वालों और दोस्तों, आज मेरी गवाही दो। मैं और हुबैनिक साइएन इस फांसी के मैदान में शादी कर रहे हैं। आज से मैं टियान 11 लियन हुबैनिक साइएन की पत्नी हूँ। जीवन भर हूँ परिवार की। रुको। आज उनका शुभ दिन है। तुम उस पर दया करो। उसे ऊपर जाकर शराब पेश करने दो। दुस्साहसी दुष्ट। फांसी के मैदान में शरारत की इजाजत नहीं है। उसे ऊपर जाने दो। हाँ महोदय, उसे ऊपर जाने दो महोदय, कृपया महोदय। महोदय, महोदय, उसे ऊपर जाने दो महोदय। उसे ऊपर जाने दो कृपया। महोदय, कृपया। महोदय, उसे ऊपर जाने दो। कृपया महोदय, उसे ऊपर जाने दो। ठीक है, उसे ऊपर आने दो। हाँ।
क्या वह ऊपर गई? धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। रुको, ये मेरी पत्नी है। मैं निश्चित रूप से आपको और हुआतुओं को बचाने का उपाय करूंगा। शीलियन। पति आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करने का समय है। आकाश को प्रणाम। बड़ों को प्रणाम। पति और पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। आज हमारी शादी हो गई, लेकिन मुझे आपकी सेवा करने का अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। यह प्याला मैं आपके लिए उठाती हूँ। यह भी मान लें कि मैंने यह बहू का पद व्यर्थ नहीं पाया। पत्नी। पति। मिस। शीलियन बचपन से ही मिस के साथ रही है। आज हुबांशियन से शादी हो गई। भविष्य में मिस की सेवा करने का अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। हुबांशियन का स्वभाव बहुत खराब है। यहाँ तक कि वहां जाने के बाद भी मैं चिंतामुक्त नहीं हो सकती, केवल उसके साथ रहकर उस पर नजर रखकर कि उसे कम बुरे काम करने से रोका जा सकता है। मिस शीलियन आपको प्रणाम करती है। शीलियन। ये जहरीली शराब है, ये जहरीली शराब है, ये जहरीली शराब है। शीलियन। रुको। Shilian Hushu. शीलियन। यह कौन शराब तुमने पी? मैंने भी पी। पति, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम साथ चलेंगे।
शीलियन, मत जाओ। जैसा कि तुमने कहा, तुमने ईर्ष्या और आवेग में ये जहर डालकर हुआतुओं को शर्मिंदा किया। तुम सब नीचे जाओ। हा, कहो तुमने उसके लिए अपराध क्यों स्वीकार किया? अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। उन्हें माफ कर दो, वरना मेरे लिए ये अपराध स्वीकार करना है। मैंने स्वेच्छा से किया। क्या तुम जानते हो इस अपराध को स्वीकार करने का क्या परिणाम होगा? जानता हूं कि इसका दंड मृत्यु है। मौत से भी नहीं डरता। डरता हूं, लेकिन जब मन में उसका ख्याल आता है तो फिर कुछ भी डरावना नहीं लगता। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो। मैं हुबैनिक सायन इतने सालों से जी रहा हूं और वो हमेशा मेरे दिल में रही है। अगर मेरी मौत से उसकी एक छोटी सी गलती माफ हो सकती है तो ये मेरे जीवन का एक उपयोगी काम होगा। ठीक है, तुम्हारे इस प्यार के लिए मैं तुम्हारी प्रेमिका पर विश्वास करता हूं। उससे अनजाने में गलती हुई है। मैं हुआतुओ और उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तुम शांति से जाओ। लोगों, इसे फांसी के मैदान में ले जाओ। तुरंत फांसी दो। लोगों, हुआतुओं को छोड़ दो। ठीक है, रुको। उसे अभी मत छोड़ो। हुबैनिक सायन की फांसी के बाद छोड़ना बेहतर होगा, नहीं तो वो फिर से मुझे परेशान करेगा। ठीक है। माहू बोबो आ गए हैं। वो वास्तव में नहीं आई। चिंता मत करो, वह आएगी। फांसी तुरंत होगी, वो नहीं आएगी। इतने सालों से वो मुझसे नफरत करती है। इस समय वो क्यों आएगी इस अशुभ जगह पर मुझे विदा करने? ऐसा मत कहो। कोई बात नहीं, वह आए या नहीं, वह मेरे दिल में है। समय आ गया है, पहचान की पुष्टि करो। फांसी दो। मत देखो। रुको, तलवार रोको। क्या हुआ, क्या हुआ?
पैनिक्साइन। 11 लियन। यह 11 लियन आंटी है। 11 लियन 11 लियन। तुम्हें क्या हुआ? आज हमारा शुभ दिन है। यह तो तुम्हें मेरा घूंघट उठाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए मैंने खुद ही उठा लिया। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? ऐसा करके तो तुम विधवा हो जाओगी। फिर जीवन कैसे चलेगा? तुम कहते हो मैं बेवकूफ हूँ। तुमने तो मेरे लिए जान तक दे दी। क्या यह और भी बेवकूफी नहीं है? पहले मैं कहता था तुम बेवकूफ हो तो तुम मानते नहीं थे। अब देखो क्या हुआ। सच में एक बेवकूफ। चाहे मैं बेवकूफ हूं या मूर्ख, बस तुम अच्छे से जीते रहो। मैं खुशी से मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। आज तुम्हारी यात्रा है। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर शराब और खाना तैयार किया है। आया तो मुझे मत कोसना। सभी बुजुर्गों और रिश्तेदारों, सभी दोस्तों और परिचितों, आज मुझ इस छोटी सी लड़की की गवाही दीजिए। मैं और हूँ बानशियान इस फांसी के मैदान में शादी कर रहे हैं। आज से मैं तियानशी लियान हूँ बानशियान की पत्नी हूँ। जीवन भर हूँ परिवार की बहू रहूंगी। रुको। आज उनका शुभ दिन है। तुम उस पर दया करो। उसे ऊपर जाकर एक प्याला शराब अर्पित करने दो। दुस्साहसी दुष्ट, फांसी के मैदान में तुम्हारी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसे ऊपर जाने दो। हाँ महोदय, उसे ऊपर जाने दो महोदय, विनती करता हूं महोदय। महोदय महोदय महोदय, उसे ऊपर जाने दो महोदय, उसे ऊपर जाने दो। विनती करता हूं महोदय, विनती करता हूं महोदय। महोदय, उसे ऊपर जाने दो। विनती करता हूं महोदय, उसे ऊपर जाने दो। ठीक है, उसे ऊपर आने दो। जी। गई क्या? धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। रुको, ये मेरी पत्नी है। मैं जरूर तुम्हें और हुआ तुओ को बचाने का तरीका ढूंढूंगा। शीलियान। पति जी, आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करने का समय आ गया है। आकाश को प्रणाम। माता पिता को प्रणाम। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम।
आज हमारी शादी है, लेकिन मुझे अब तुम्हारी सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। यह प्याला मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, ताकि मैं यह पत्नी बनकर व्यर्थ न जाऊं। पत्नी। पति। मालकिन। इलेवनलियन बचपन से मालकिन के साथ रही है। आज हुबैनिक साइयन से शादी हो गई है। अब मालकिन की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। हुबैनिक साइयन का स्वभाव बहुत खराब है। वहां जाने के बाद भी मैं चैन से नहीं रह सकती, सिर्फ उसके साथ रहकर, उस पर नजर रखकर। मैं उसे कुछ बुरे काम करने से रोक सकती हूँ। मालकिन इलेवनलियन आपको प्रणाम करती है। Elevenlian. ये जहरीली शराब है, जहरीली शराब है। Elevenlian. रुको। 11 हूँ चाचा। Elevenlian. यह कलश तुमने पी और मैंने भी पी। पति, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ चलेंगे। Elevenlian. मत जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुबैनिक सायन जैसा चालाक आदमी भी प्यार के लिए अपनी जान दे सकता है। लगता है कि इस दुनिया के हर आदमी के दिल में एक औरत होती है जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। इतने साल हो गए। तुम कहाँ हो? कैसे हो? मंत्री जी, बाहर एक महिला आपसे मिलने आई है और उसने ये चीज आपको देने के लिए कहा है। उसे अंदर ले आओ। हा, क्या तुम हो? सच में तुम हो? मंत्री जी, वो महिला लाई गई है। तुम हो? तुमने रंग बिरंगी चिड़िया देखी है तो जानते हो मैं कौन हूँ। क्या?
क्या तुम मेरी बेटी हो? हाँ मैं हूँ। भगवान का शुक्र है, मुझे और तुम्हारी मां को तुम जैसी बेटी मिली है। मैं यहाँ धन दौलत के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि 2 बातें मांगने आई हूँ। मत कहो ये सिर्फ एक बात है, यहां तक कि 100 चीजें, 1000 चीजें मैं तुम्हें मान जाऊंगा। सीएओ चोंग की बात हुआ तो से कोई लेना देना नहीं है। कृपया निर्दोष लोगों को मत मारो। ठीक है, मैं जानता हूं कि वो गुस्से में है, लेकिन वो निर्दोष है। दूसरी बात क्या है? मेरी जान के बदले टियानलेई की जान बचाओ। लिंगर, प्रधानमंत्री की रक्षा करो, प्रधानमंत्री की रक्षा करो, प्रधानमंत्री। लिंगर, टियानलेई वह मेरे पिता है। कृपया उसे मत मारो। उस समय लू परिवार को गलत तरीके से मार दिया गया था। आज वह मुझे मार डालेगा। यह हमारे सीएओ परिवार के खून से बदला लेने के बराबर होगा। मैं स्वेच्छा से तुम्हें उसे छोड़ने के लिए कहता हूँ। लिंगर, तुम पिता से क्यों नहीं कहते? अगर तुम पिता से कहोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुमसे कहूंगा तो तुम जरूर मान जाओगे, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता। टियानलेई क्या तुम्हें छोड़ देगा? भले ही तुम उसे एक बार न मारो, अगर वह बार बार कोशिश करे, क्या तुम कर पाओगे? भले ही तुम कर पाओ, लेकिन अगर टियानलेई नफरत नहीं भूलता, वह एक दिन सफल हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे? इसलिए सिर्फ हमारे सीएओ परिवार का खून ही उसके दिल से नफरत को मिटा सकता है। और यह व्यक्ति सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। लिंगर, ठीक है, जल्दी हुआतुओं को बुलाओ, जल्दी हुआतुओं को बुलाओ। जी। कोई फायदा नहीं। हुआतुओ एक महान चिकित्सक है, वो जरूर तुम्हें ठीक कर देंगे, जरूर करेंगे। इस जन्म में मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ पहाड़ों में बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे पहाड़ों से नीचे आने का मौका मिलेगा। लाओगुई से मिलने का, टियानलेई से मिलने का, और मेरे पिता को ढूंढने का। लिंगर संतुष्ट है। लिंगर, मत कहो। नहीं, मैं कहूंगा। अगर अब नहीं कहा तो शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। पिता टियानलेई, तुम मुझसे वादा करो। दुश्मनी खत्म हो गई है, ठीक है ना? पिता कृपया आगे टियानलेई को हमला न करो, ठीक है ना? ठीक है पिता, तुम्हारा वादा है। टियानलेई, बदशक्ति को भुला दो, सब कुछ छोड़ दो। मेरे पिता को मारना है।
उन्हें कभी नुकसान न पहुंचाओ, ठीक है ना? लिंग एर लिंग एर लिंग एर। ठीक है, लिंगर। मुझे जाना है। मुझे मेरी माँ को ढूंढना है। लिंगर। लिंगर, मुझे छोड़ दो लिंगर। छोड़ दो मुझे, तुम मुझे छोड़ दो। लिंगा, मुझे छोड़ दो। लिंग एर लिंग एर। उसे छोड़ दो। मंत्री से, तुम उसे छोड़ दो। तुम सब पीछे हटो जी हां। मुझे देखो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे लू परिवार अपराध किया है जो माफ नहीं हो सकता। चाहे मुझे सीएओ को मार दिया जाए तो भी यह कमी नहीं होगी। तुम मेरे सामने बहाने मत बनाओ। आज मुझे मारना है। यदि मैं टियानली एक भौं भी चढ़ा लूं, लू परिवार का वंशज नहीं हूं। वाकई लू परिवार के वंशज की तरह है। मेरे साथ आओ। लू परिवार का वध, यह हमेशा मेरे दिल में दर्द रहा है। रात दिन मेरी आत्मा को सजा दे रही है। परंतु मेरे सीएओ के पास दुनिया जीतने की अधूरी इच्छा है। इसलिए मुझे अपने मूर्ति बनानी पड़ी है, जो मेरी जगह आकाश को माफी मांगने के लिए घुटने टेके हैं। उस समय मैं तुम्हारी उम्र का था, लेकिन डोंगजो ने मुझे मारने की कोशिश की। कई दिनों और रातों तक नींद नहीं आई, एक भगोड़े कुत्ते की तरह। उस दिन मैं तुम्हारे घर में रुका था। पीसने की आवाज और बांधने की बात सुनी। कैसे मैं तनिक भी डरा हुआ पक्षी नहीं हो सकता था। उस समय जल्दबाजी में बुराई का साहस, एक झटका और पूर्ण जीवन का पछतावा। मैंने कई बार तुम्हें पकड़वाया, वास्तव में तुम्हारा नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि लू परिवार की ये एकमात्र संतान को पालने की इच्छा थी।
लेकिन तुम हमेशा यही सोचते रहे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए गलती पर गलती करते रहे आज तक। जैसा कि मैंने तुम्हारे दादा से कहा था, मैं काओकाओ ने आत्महत्या करके अपराध स्वीकार नहीं किया क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आज मेरे काओकाओ के गुप्त कक्ष में मैं काओकाओ ने आसमान की कसम खाई। मेरे काओ कैंप, तुम मेरे काओ कैंप से तीर निकाल सकते हो, मेरे काओकाओ के निष्पादन अधिकारी बन सकते हो, किसी भी प्रतिबंध के बिना कभी भी मेरे काओकाओ के आसपास आ जा सकते हो। हर पल मुझे ये याद दिला सकते हो कि ये जान लू परिवार के लोगों के खून से सनी हुई है। अगर मैंने कभी जनता के हित के खिलाफ कुछ किया, तुम कभी भी मेरे काओकाओ का सिर ले सकते हो। आज की बात मैंने कह दी है। मारना हो तो मारो, काटना हो तो काटो। तियानलाई वह मेरे पिता हैं। कृपया उन्हें मत मारो। नफरत भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो। मेरे पिता को मत मारो। माम पिता दादा, बेटा अवज्ञाकारी है। शिलियान बानशियान, आखिरकार तुम दोनों साथ हो सकते हो। आखिरकार तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। चिंता मत करो, चले जाओ। तुम यहां कैसे आए? बानशियान प्रेम के लिए मर गए। वास्तव में एक महान व्यक्ति थे, मैं उन्हें देखने आया हूं। तियानलाई मिंगशिन और फेयर को पहले वापस ले जाओ। हुआ चाचा। सुनो, मिंगशिन चाची, चलो चलें। पहले वापस चलते हैं। मां सावधान रहना। मां, क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करता, तुम गलत हो। मैं सिर्फ निराश हूं, बहुत निराश। अगर तुम मेरी स्थिति में होते तो तुम जान जाते कि कुछ चीजें वाकई मजबूरी में होती है। हाँ, बहुत सी चीजें मजबूरी में होती हैं। हत्या करना भी। इसलिए मैं अभी लिंगर की कब्र पर गया था। उससे कहा, इस क्रूर दुनिया से तुम्हारा जाना सबसे अच्छी मुक्ति है। लिंगर की आखिरी इच्छा तुमने सुनी। मुझे विश्वास है कि वह आकाश से तुम्हें देख रही है। मेरी उम्मीद है कि तुम उसे निराश नहीं करोगे। उसकी मौत व्यर्थ न जाए। तुम चिंता मत करो, मैंने टियानली का पीछा कभी नहीं किया और अब लिंगर की आखिरी इच्छा है। मैं टियानली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर लू परिवार की बातें, ये मेरे जीवन का दर्द बन गई है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम बार बार गलती क्यों करते हो? क्या तुम बैनिक्सायन की मौत के बारे में कह रहे हो? मुझे विश्वास है कि तुम्हें पता है बैनिक्सायन की मौत तुम्हारे सीएओ परिवार के आंतरिक संघर्ष का बलि है। हाँ, हमारे सीईओ परिवार के आंतरिक संघर्ष की वजह से मुझे उसे मारना पड़ा था, उसे दोषी ठहराने के लिए। गलत तर्क। हुआ तो
पहले तुम मिंग एक्साइन के साथ प्यार में थे। ये सब हुइनियांग की वजह से हुआ, जिसने शहर को ऊपर से नीचे तक चर्चा का विषय बना दिया, जिससे तुम्हारे परिवार को दिक्कत हुई। अगर हमारे सीईओ परिवार की संतानें राजसीन के लिए लड़ेंगी, एक दूसरे को मारेंगी, ये खबर बाहर जाएगी, तो ये बस चर्चा का विषय नहीं रहेगा, बल्कि गुटों के बीच लड़ाई से लाशें इकट्ठी होंगी। इसलिए संसार के साधारण लोग तुम्हारे परिवार के खेल के पिटारे बन जाएंगे। एक महानुभाव को सदियों का नाम बनाना हो तो उसे केवल महिलाओं की दया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारा सीईओ परिवार अशांत हो गया तो पूरा उत्तरी क्षेत्र अशांत हो जाएगा। तीनों राज्यों की स्थिति भी अस्थिर हो जाएगी। चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरे पास तुम्हें एक सलाह है। खून से सफाई की गई सिंहासन फिर खून से धुलेगा, और यह तुम्हारे सीईओ परिवार का राजसीन भी। अपना ध्यान रखो। माँ, यह चाची की कड़ा है। सब पैक कर लिया है, अब चलने का समय है। एफआईआर अपनी मां को उठा दो। हुआ चाचा। मैं तुम्हारा विदा लेने आया हूं। विदा? तुम हमारे साथ कियाओ क्षेत्र नहीं लौट रहे हो। मैं रहूंगा। तुम यहां क्यों रुके हो? सही कहूं तो यहां राजधानी में नहीं रुकूंगा, बल्कि सीईओ के साथ उनकी सेना में शामिल होऊंगा। सेना में? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है कि ग्वान वायु ग्वान जनरल ने गोंगिन की रक्षा की और जियांगलिंग के जिंगझू सैनिकों को लेकर एक्साई एनजियांग और फैनचेंग की ओर बढ़े। फैनचेंग के रक्षक सीओरन ने बाहर नहीं निकला। सीईओ ने बाएं जनरल वायुजिन को मदद के लिए भेजा, लेकिन ग्वान चाचा ने उनकी सेना को पानी में डुबो दिया। वायुजिन ने पैंगदे को पकड़ लिया और मार डाला। सीईओ ने खुद युद्ध का नेतृत्व करने का फैसला किया। ये कुछ दिनों में ही सेना लेकर निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सीईओ और ग्वान जनरल आपस में लड़ेंगे। सच में ये सोचा नहीं था। पहले हम तीनों मिलकर खूब शराब पीते थे। आज वो युद्ध के मैदान में एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। ये इंसान बदल गया है या दिल बदल गया है? दुनिया भी बदल गई है, दुखद है। मैंने लिंगर से वादा किया था कि मैं सीईओ को एक मौका दूंगा। मैं देखना चाहता हूं क्या वो सच में वैसा है जैसा कहता है, कि वो दुनिया के लोगों के लिए युद्ध कर रहा है। अगर नहीं तो मैं खुद उसे मार डालूंगा, सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लोगों के लिए।
इस अराजकता के दुष्ट को खत्म करने के लिए। क्या तुम सच में सीएओ के निरीक्षक बनोगे? ये तो पतंगे का दिया में जलने जैसा है। इससे तुम्हारी जान जा सकती है। हुआ चाचा, मेरे परिवार वाले पहले ही मारे जा चुके हैं। लिंगर भी मर चुकी है। तुम कहो मेरे जीने का क्या मतलब है? बस ये सीएओ का मामला मेरे दिल में एक बोझ है, इसलिए इस बार मुझे जाना ही होगा। या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा। जो भी हो, इस मामले का अंत हो जाएगा। टियानलेई हुआ चाचा। आप मत समझाइए इस बार सेना के साथ क्या होगा पता नहीं। अगर मेरा दिल हल्का हो गया तो क्या ये लिंगर की आत्मा को शांति नहीं देगा? टियानलेई, मुझे तुम्हारी चिंता है। युएन हुआ, तो फिर तुम सेना के साथ चले जाओ। आखिर ये रास्ते में टियानलेई की देखभाल कर सकते हो। ये सीएओ तुम्हें कुछ इज्जत तो देगा। अगर कुछ होने वाला था तो शायद टियानलेई की जान बचा सकते हो। मिंगक्सायन, तो फिर तुम और एफआईआर का क्या होगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हाँ, ऐसा पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर हुआ चाचा मेरे साथ नहीं आएंगे तो जीवन में कुछ असुविधा होगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। फिर मुझे भी इस तरह के जीवन को स्वीकार करना होगा, वरना बाद में लंबे समय तक कैसे गुजारेंगे? हुआ चाचा, अगर तुम्हारे साथ नहीं आएंगे तो बिना किसी घटना के तो ठीक, पर अगर कुछ हुआ तो जानलेवा होगा। युएन हुआ, हमने पहले ही लिंगर खो दिया है और 11 लियन आधा है। टियानलेई को फिर से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं पड़ोसी घर की झंग मां को पत्र लिखूंगा। उन्हें बुलाकर तुम्हारी देखभाल करवाऊंगा। ठीक है। एफआईआर, तुम भी बड़े हो गए हो। अपनी मां की अच्छी तरह देखभाल करना। एफआईआर बेद भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मत करो, वो तो बच्चा है। चलो मिंगक्सायन, तुम इसे ले लो। गाड़ी वाले को थोड़े और पैसे दे दो ताकि रास्ते में तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल हो। ये पैसे तुम्हारे मां बेटे को थोड़े समय के लिए काफी होंगे। मैं जल्दी आऊंगा और जल्द ही कियाओ क्षेत्र में मिलूंगा। हुआ डॉक्टर, आप यहां क्या कर रहे हो? सुना था कि हुआ डॉक्टर जा रहे हैं। सोचा नहीं था कि तुम भी यहां हो। ठीक है, फिर हम एक काम पूरा कर ले। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या काम है? तुम दोनों मेरे साथ नहीं हो, पर हमारा एक सामान्य दुश्मन है। मैं जिस काम की बात कर रहा हूं वो बदला है। बदलाहा हमारे एक सामान्य दुश्मन है, डब्ल्यू चेंग। सच्चे आदमी कभी झूठ नहीं बोलते। मैं आज टियानली को दोनों के पास भेज रहा हूं। दोनों के हाथों से डब्ल्यू चेंग को मारने का विचार वास्तव में था थोड़ा फायदा उठाने का मतलब है, लेकिन मेरे बाद की हर बात सच है। तुम्हें कहना है, डब्ल्यू चेंग ने तुम्हें मेरे घर में सिफारिश की। मेरे पिता ने तुम्हें शिष्य बनाया और तुम्हारी प्रतिभा का फायदा उठाकर मेरे पिता का रंग लिया। इसलिए उस दिन मेरे पिता ने तुम्हें सीएओ के पास ले जाया, पर नहीं जानते थे। डब्ल्यू चेंग ने पहले ही सीएओ पाई को तुम्हारी असली पहचान बता दी थी। इसलिए उस दिन सीएओ पाई ने हत्यारे पकड़ो चिल्लाया और पहले ही छुरेबाज लोगों को तैयार कर लिया था और मेरे पिता को बंधक मार डाला। खुशनसीबी से उस दिन तुम जीवित बचे, नहीं तो तुम आज एक अकेली आत्मा होते। क्या तुम्हारे लिए वो दुश्मन नहीं है? और क्या मेरा दुश्मन नहीं है? तुम्हारा मतलब है कि ये सब डब्ल्यू चेंग का षड्यंत्र था, जो मुझे सीएओ पाई का विश्वास हासिल करने में मदद किया और तुम्हारे पिता को मार डाला और चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी का पद प्राप्त किया। बिल्कुल सही। लिंगर की मृत्यु ने मुझे नफरत के डर को समझाया। मेरे दिल में सिर्फ सीएओ के प्रति नफरत है। ये सालों में बहुत थक गया हूं। मैं नई नफरत नहीं जोड़ना चाहता।
अगर तुम्हारी बात सच है तो इसका दोष सिर्फ मेरा है, जो नफरत ने मेरी आंखें धुंधला दी। हुआ डॉक्टर, शायद तुम्हें अजीब लग रहा है, डब्ल्यू चिंग तुम्हारा दुश्मन क्यों है? मैं इस तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, फंसाने वाले। हुआ डॉक्टर, क्या तुम्हें अपने पिता की मौत याद है? मेरे पिता का नाम न लो। पर मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। उस दिन तुम्हारे पिता ने डब्ल्यू चिंग के गलत काम के सबूत पाए, दोनों झगड़ने लगे और अफसोस की बात है तुम्हारे पिता ने खाई में गिर दिया, लेकिन डब्ल्यू चिंग ने उन्हें पकड़ लिया। तो ऐसा कहा जा सकता है। डब्ल्यू चिंग तुम्हारे पिता के जीवनदाता हैं। तुम कहो डब्ल्यू चिंग ने वास्तव में तुम्हारे पिता को पकड़ा। पर मैंने अपनी आंखों से देखा, आखिरकार उसने अपने हाथ छोड़ दिए। गुरु जी ने मुझे मरने का हुक्म दिया। मैं तुम्हें कैसे जीवित छोड़ सकता हूं? यह बहुत बड़ी बात है। अगर तुम झूठ बोलोगे, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये झूठ कैसे हो सकता है? डॉक्टर हुआ, क्या तुमने कभी शक नहीं किया कि तुम्हारे पिताजी कैसे जड़ी बूटी लेने में गिर गए? डॉक्टर हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं आसमान की कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो आसमानी बिजली मुझे जला दे। बस बोलना बंद करो। तुम जाओ जाओ। ठीक है, लेकिन डॉक्टर हुआ, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? यह तुम्हारे बारे में नहीं है, यह मेरे और वूचिंग के बीच की बात है। तुम जाओ। ये तो पिता की हत्या का बदला है, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? मैंने कहा तुम जाओ। वूचेंग को मारने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, बस तुम काओ काओ से एक बार कहो, तुम दोनों की दोस्ती के बल पर वो जरूर वूचेंग को मार देगा। चले जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। डॉक्टर हुआ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ जाओ। हुआ अंकल, वूचेंग वाकई बहुत नीच है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जगह उसे मार दूंगा। तियानलाई, अभी मुझे नहीं पता कि जियाओ जिन क्या कह रहा है, सच है या झूठ। अगर यह सच भी है, तो भी यह मेरे और वूचिंग के बीच की नफरत है। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन बस बोलना बंद करो। अगर तुम मुझे अंकल मानते हो, तो हुआ अंकल की बात याद रखना, बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाना। तुम जाओ। मैं अकेले कुछ समय चाहता हूं। हुआ अंकल, जाओ। युआन हुआ, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं फेयर को लेने आया हूं। तुम लोग कभी भी क्याओजुन वापस जा सकते हो, लेकिन फियर नहीं जा सकता। आओ पापा के साथ चलो। तुम उसे छोड़ दो। पापा तुम्हें अच्छा खाना देंगे। माँ, तुम उसकी माँ को छोड़ दो। मजेदार एफआईआर। छोड़ दो। छोड़ दो, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुमसे कहता हूं छोड़ दो। शिष्य तुम, मुझे शिष्य मत कहो। युवन हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मेरे पिता को तुमने मारा है? तुम किसकी बात सुन रहे हो? मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या तुमने जानबूझकर हाथ छोड़ दिया, उसे खाई में गिरने दिया? तुम बताओ। युवन हुआ, मैं अब शायद एक लालची व्यक्ति हूं। तुम्हारी नजरों में मैं बुरा हो गया हूं, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचाया और पाला, मुझे चिकित्सा सिखाई।
मैं गुरुजी को कैसे मार सकता हूं? तुम यहाँ बहस मत करो। चाहे जिसने भी ये बात कही हो, चाहे उसका कुछ भी मकसद हो, उस समय खाई पर केवल मैं और गुरुजी थे। दूसरों को कैसे पता चलेगा आखिर क्या हुआ था? तो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम इतनी सही समय पर खाई के पास क्यों आए? तो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम इतनी सही समय पर खाई के पास क्यों आए? तुम मुझे नहीं पहचानते। मिंगजिंग ने एफईआर को भी मुझे पिता नहीं मानने दिया। मेरा दिल दुखता है। मैं बस हमारे बचपन के खेलने की जगह पर लौटना चाहता हूं। कियाओ जून में लौटना चाहता हूं। मेरा दिल हल्का हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं गुरुजी को मारना चाहता था, मैं उसे क्यों पकड़ता? उसे गिरने देना सबसे आसान होता। युअन हुआ। तुम अभी गुस्से में हो। मुझे देखो, मैं वही डब्ल्यू चेंग हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ। चाहे मैं कितना भी बुरा हो जाऊं, मैं गुरुजी के साथ कैसा था तुम जानते हो। वो मेरे पिता की तरह थे। मैं कैसे खुद अपने पिता को मार सकता हूं? अपने पिता को? नहीं, तुम सच में बहस कर रहे हो। मेरे पिता को छोड़ दो। मेरे पिता को छोड़ दो। एफईआर युअन हुआ। मेरे पिता को छोड़ दो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझे छोड़ दो, वरना मेरे पिता को मार दो और मुझे मेरे छोड़ दो। पिता को छोड़ दो। पर आज से एफईआर का कोई भी पिता नहीं रहा। मेरे पिता को छोड़ दो। डब्ल्यू चेंग, तुमने इतने बदशगल काम किए हैं, चाहे जो भी कहो। आसमान ने देखा, धरती ने देखा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पिता के प्रति दोषी हो, तो अपने गलत रास्ते से लौटो और अच्छे इंसान बनो। तुम चिंता मत करो। मेरे पिता की आत्मा आकाश से तुम्हें देख रही होगी। एफईआर युअन हुआ, मुझे पता है कि तुम्हें दिल का दर्द है, तो उसे बाहर निकाल दो। मुझे पता है तुम डब्ल्यू चेंग की बातों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि यह मानना नहीं चाहते कि डब्ल्यू चेंग ने ऐसा जानबूझकर किया है। अगर ऐसा है, तो यह डब्ल्यू चेंग को खुद से मारने से भी तुम्हें ज्यादा दुखी करेगा। तुम उसे बाहर निकाल दो। शायद फिर थोड़ा आराम मिलेगा। युअन हुआ। जनरल गुआन ने पुलिस स्टेशन की सुरक्षा की। झांग राज्य के सैनिकों को लेकर जिंगलिंग की ओर चल पड़े जियांगयांग फैन शहर की ओर। फैन शहर के सेनापति सीओरन ने अपनी स्थिति छोड़ने से इनकार कर दिया। सीएओ ने बाएं जनरल वायुजिन को मदद के लिए भेजा। हाँ, राजवंश को फिर से स्थापित करने के लिए शु को साफ करना। वापस जाओ। डब्ल्यूआर राजा को बताओ कि आगे के गांव में महामारी के संकेत हैं। सड़क के किनारे पर मृतकों के शव है। यहां लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए। अगले गांव कितनी दूर है? यहां बहुत दूर है। लगता है आज रात कोई और गांव तक नहीं पहुंच सकता। डब्ल्यूआर राजा, यहां से ग्वानवायु के प्रभाव का क्षेत्र बहुत दूर नहीं है। आज रात के लिए सुरक्षित जगह पर ठहरना चाहिए, ताकि ग्वानवायु शांति से छापे की योजना न बना सके। हमारी सेना के लिए अनुकूल नहीं है।
सेना को यही पड़ाव डालने का आदेश दो। जी हाँ। आज डब्ल्यूआर राजा ने युद्ध के पहले महत्वपूर्ण बैठक की, दुश्मन को मारने के लिए रणनीति तय की, जो बहुत ही गुप्त है। तुम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो। जी हाँ। अनावश्यक लोगों को अंदर नहीं आने देना। मेरे पास सीएओ की विशेष अनुमति है। मैं आने जाने के लिए स्वतंत्र हूं बेवकूफ। डब्ल्यूआर राजा का नाम तुम भी ले सकते हो। डब्ल्यूआर राजा? कौन सा वे राजा? मुझे तो सिर्फ कौसौ के बारे में पता है। छोटे आदमी, इतना अभिमान मत कर। अगर वे राजा के हिसाब से नहीं देखा होता तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट देता। ऐसा कहा नहीं जाता। कौसौ के पास ऐसे वफादार कुत्ते हैं। हंसी आती है तुमसे। जनरल शिया हो, धीमा मत बनो। ये व्यक्ति वे राजा के आमंत्रित है और उन्होंने आदेश दिया है कि इस व्यक्ति को परेशान न करें। तुम धीमे मत बनो। आदमी बुलाओ, उसे बांध लो। सैन्य क्षेत्र में अवैध प्रवेश के लिए सैन्य कानून से सजा। जनरल शिया हो, अगर वे राजा को पता चला तो क्या होगा? डरो मत। मैं वे राजा के पास के खतरों को दूर करने के लिए काम कर रहा हूं। मेरी वफादारी साबित है। खतरा कौन है? वे राजा आपसे मिलने के लिए। वे राजा जनरल शिया हो भी इस बैठक को महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर कोई और वहां हो तो सैन्य गुप्त रखना मुश्किल होगा। मेरी जान मेरे हाथ में है। वो इसे जब चाहे ले जा सकता है, तो फिर गुप्त रखने का क्या डर? शिया हो, मैं तुमसे पूछता हूं, फौज को हिदायत देते समय क्या मैं तीनों सेनाओं को बता सकता हूं कि टियान लाई मेरे कैंप में तलवार लेकर आने जाने की छूट है? आदमी बुलाओ, जनरल शिया हो को सैन्य कानून से सजा दो। वे राजा जनरल शिया हो भी वफादारी से काम कर रहे हैं। लड़ाई से पहले एक बहादुर जनरल को मारना हमारी सेना के लिए अच्छा नहीं है। वे राजा जनरल शिया हो आपके साथ कई सालों से थोड़ा जल्दबाज है, लेकिन वे राजा के प्रति वफादार है। कृपया वे राजा ठीक से सोचे। शिया हो, मैं सभी जनरलों के आग्रह पर तुम्हें इस बार माफ कर देता हूं। अगर फिर से गलती करोगे तो माफ नहीं किया जाएगा। भागो, अनाज लूटने वाले आ रहे हैं। गांव वाले, अनाज लूटने वाले आ रहे हैं। गांव वाले भागो भागो। गांव वाले। मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारा इलाज करने आया हूं। तुम भाग क्यों रहे हो? हमारे पास अनाज नहीं है। सैनिकों ने सारा अनाज लूट लिया है। तुम फिर मत आना। देखो, मैं सच में डॉक्टर हूं, ये मेरी दवाई की पेटी है। तुम सच में डॉक्टर हो? सोचो तो। मैं अकेला तुम्हारा अनाज कैसे लूंगा? अच्छा तो अंदर आओ। यहाँ सब कुछ ऐसा क्यों है? माँ काओ काओ और गुआन्यू। अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है? बेवकूफ बच्चे, इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग इतनी आसानी से कैसे पहचान सकते हो? क्यों नहीं पहचान सकते? माँ अच्छी है, शीलियन आंटी अच्छी है, हु अंकल भी अच्छे हैं। तो हुआ अंकल कैसे हैं? देखो तुम पहले हुआ अंकल को बहुत पसंद करते थे, अब उन्हें अच्छा कहने को भी तैयार नहीं हो। पापा कहते हैं अगर वो नहीं होते हम तीनों बहुत पहले मिल चुके होते। तुम्हारे पापा कौन हैं? मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, वो आदमी तुम्हारे पापा नहीं है। माँ मुझे पापा क्यों नहीं मानती? मैं नहीं चाहता कि वो मुझे बेटा कहकर चिढ़ाए। मैं तंग नहीं होना चाहता। फियर। माँ की बात मानो, वो लायक नहीं है। रोना बंद करो। फियर। मां की बात मानो, रोना बंद करो। पापा तुम्हें लेने आए हैं। कुछ मीठा ले लो। फियर। उसे बाहर निकालो और दरवाजा बंद करो। आओ।
मिंगशन, इतने साल बाद तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो। मेरे लिए भी आसान नहीं है। मेरी अपनी मुश्किलें हैं। इन सालों में जब भी तुम्हारी याद आती है मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं हर दिन पछतावे में गुजार रहा हूं। तुम चले जाओ। मैं चला जाऊंगा। मेरा जाना आसान है, लेकिन तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हुआ तो सेना में है, उसकी जान को खतरा है। शीलियन और हुबांशन अब इस दुनिया में नहीं है। अगर हुआतो ने तुम्हें पड़ोसी को सौंपा है तो क्या वो हर बात का ध्यान रख सकता है? चलो इस तरह से मेरे साथ राजधानी वापस चलते हैं। हम तीनों एक साथ रहेंगे और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। मिंगशन, फिर उसे बाहर निकाल दो। दरवाजा बंद कर दो। माँ, मैं राजधानी वापस जाना चाहता हूँ। अगर तुम राजधानी जाना चाहते हो तो मुझे अपनी माँ मत समझना। तो तुम चले जाओ। ठीक है, आज मैं चला जाता हूं। बच्चे को परेशान मत करो। माँ, तुम गुस्सा मत हो। ठीक है माँ, मैं गलत थी। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। रोना बंद करो, रोना बंद करो। ठीक है, रोना बंद करो। ये युद्ध शुरू होने वाला है और वे राजा भी इसे टाल नहीं रहे हैं। दुश्मन को आसानी से आने दे रहे हैं। हमारी रणनीति और तैनाती का रहस्य खुल सकता है अगर तियानलाई किसी दिन मन करे वास्तव में वे राजा को मार डाले। युद्ध में सेनापति की मृत्यु से सेना का मनोबल टूट जाएगा। हाँ, वे राजा के इरादे हम समझ नहीं सकते। वे राजा आ गए हैं। वे राजा को प्रणाम। उठो। वे राजा, यहां की सैन्य स्थिति। आज आराम करें। कल गुआन यू को हराने के लिए तैयार रहें। वे राजा, मुझे लगता है कि हमें यहां कुछ और दिन रुकना चाहिए। जब तक रसद और आपूर्ति पर्याप्त न हो तब तक गुआन यू के साथ युद्ध करने में कुछ ही दिनों में रसद कम हो गई है। यह सहायता आपातकालीन थी, इसलिए सैन्य आपूर्ति और रसद पर्याप्त नहीं थी। अब ज्यादा नहीं बचा है। रसद कितने दिन चलेगी? 5 या 6 दिन। ये काफी है। 5 या 6 दिनों के भीतर निश्चित रूप से गुआन यू को हरा देंगे। साहस। कैंप लगाओ और सैन्य अनुशासन कड़ा करो। जो भी आम लोगों को परेशान करेगा उसे मार दिया जाएगा। जी। हुआ तो गांव वाले कैसे हैं? गांव वालों की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन यह अकाल लगातार है। पोषण की बात तो दूर, एक निवाला खाना भी मुश्किल है। उनके शरीर इतने कमजोर हैं, कैसे रिकवर करें? यही कारण है कि हम उन्हें बचा सकते हैं। आप लोग हैं, हमारे डॉक्टर नहीं। जब तेल गर्म होता है तो आप खाना बना सकते हैं। धीरे धीरे इसे मत जलाओ। आप एक ही समय में नमक डाल सकते हैं। अच्छा है। इसे एक शॉल के साथ चालू करें। लकड़ी को काट दिया गया है और पानी भर गया है। क्या बात है? क्या बात है? ये गर्म है। पिताजी, इसे देखो। क्या आप ठीक है? पिताजी, क्या आप खाना बनाते हैं? कौन चाहता है कि आप खाना बनाना और जाना चाहते हैं? चलता हूं। आपकी आंखें अच्छी नहीं हैं।
पंख अभी भी छोटा है, अभी भी उसे जलाने के लिए। मुझे दे। मुझे आज घर पर कुछ देर हो रही है। अब से आपको नहीं आना है। मैं उन दोनों का ख्याल रखूंगा। कौन चाहता है कि आप चकमा के लिए आप चले जाते हैं? मैम फ्राई कर दूंगा। इस पर देखो, कहाँ जल रहा है। हाथ चल रहा है। आओ और सोया सॉस लें। बच्चे को पोंछने के लिए सोया सॉस लें। अच्छा है। धीरे धीरे धीमा करो, धीरे धीरे करो। क्या आपने इसे चित्रित किया है? सर जी, वास्तव में इस लड़ाई में शामिल आकाश में रहने और चीजों को मारने के लिए घर पर भी सुरक्षित नहीं है। यून हुआ एक डॉक्टर है। वह जीवन बचाने के लिए तलवारें। मेंगसे मिन हुआ वास्तव में आपकी माँ और बेटी के बारे में परवाह करता है। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। राजा वेई भी देखें। सज्जनों, जनरलों, राजा वेई, जैसा कि आपने आज्ञा दी थी, हमने शिविर बनाया और पैक किया है। हम बाद में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दिन बचे हुए भोजन, ज्यादा नहीं बची। स्थानीय लोगों को भोजन वितरित किया गया। तत्काल भूख से मदद करें। वेई के राजा, हमारी सेना ने काम का इंतजार करने के लिए गुआनू पर एक लंबी दूरी का हमला किया। हमारी सेना पहले से ही नुकसान में है। इसके अलावा अगर ये सैन्य प्रावधान हमारी सेना के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम उन्हें कैसे विभाजित कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि वेई वांग 2 बार सोचेंगे। मैंने अपने झंडे के नीचे बटालियन में सैनिकों के प्रावधानों को पहले ही कम कर दिया है। मैं भी वहां हूं, वेई वांग। सैनिकों के मुंह से कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन वे भूख से बेहाल हैं। अगर वे युद्ध के मैदान में उतरे तो गुआन यू के बाघों और भेड़ियों की सेना का सामना कैसे कर पाएंगे? आप लोग बताओ। लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन है और मेहनत करने की ताकत है, फिर भी वे भूखे क्यों हैं? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि युद्ध का दौर चल रहा है। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हालांकि उनके पास जमीन है, लेकिन वे पेट भर नहीं सकते। चूंकि युद्ध में हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आप लोग बताओ, चूंकि युद्ध लोगों को परेशान कर रहा है, तो हमारी सेना क्यों लड़ रही है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सभी विभाजनों को खत्म करना चाहते हैं और दुनिया को एक करना चाहते हैं, ताकि लोग शांति और खुशी से रह सकें। हमारे लिए ये थोड़ा सा अनाज सिर्फ कमर कसने जैसा है, लेकिन लोगों के लिए वे राजा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया है। खैर, पीड़ितों की संख्या अधिक नहीं है, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमारे अनाज से बचाएं। आओ वे राजा, अनाज बांटें। हर किसी को मिलेगा, धन्यवाद धन्यवाद। हर किसी को मिलेगा, धन्यवाद वे राजा। आओ अगला। जल्दी मत करो, सभी लाइन में खड़े हो जाओ। वे राजा, अनाज बांटे, धन्यवाद धन्यवाद। अब से आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। धन्यवाद 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 वे राजा। वेई राजा का धन्यवाद। पिताजी, आपकी आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, हुआ तुओ को सुरक्षित और स्वस्थ रखें।